गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था उसी में आज एमसीक्यू लेके आया हूँ और एमसीक्यू का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब हैं उसी में से कुछ आज मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सबसे मेन चीज़ है एमसीक्यू को लोग हल्के में लेते हैं और किसी तरह से गेस करके कोई टिक मार देते हैं किसी भी ऑप्शन में, लेकिन वैसा नहीं होता है। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, आप लोग एप्रोप्रिएट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व तो करना जरूरी है। जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन p इज। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसको यह देखना है ये है क्या चीज़। यह पॉलिनोमियल का है। तो पॉलिनोमियल में ये एफ एक्स दिया हुआ है इतना और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो p का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, इसको तो लिख देना है। अब इसमें देखिए जो इसमें है क्या, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, यानी इसका फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही इसका फॉर्म होता है। तब ए के सामने आप क्या देख रहे हैं, p है, तो a इज इक्वल टू पी लिखेंगे। b के जगह क्या है, -2 है, तो b के जगह -2 लिखेंगे। और c में क्या आता है, c जो है कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा 3p लिखा जाएगा। c इज इक्वल टू 3p। अब गौर कीजिए, अब क्या होता है जो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है, यानी सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तब देखिए तो सबसे पहले जो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है उसको आपको जानना जरूरी है, यानी क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये हो जाता है सी बाई, तो माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, यह जो हो गया सबका फार्मूला हो गया, जो याद रखना निहायत ज़रूरी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी। अब बी कितना है, -2 है, और ए कितना है, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, तो c कितना है 3p और फिर a कितना है p। अब गौर कीजिए, तो यहाँ भी p आप कैंसिल कर सकते हैं। और इक्वेशन का रूल है जो डिनोमिनेटर अगर सेम है इक्वल के दोनों तरफ तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जो मर्जी है आप कैंसिल कर सकते हैं। तो p और p कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3p इज इक्वल टू क्या होगा, अब माइनस और माइनस को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना होगा, 2/3। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको पता करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म सिर्फ इतना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन जब इक्वेशन हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह हो गया इसका फॉर्म, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
अब ए के सामने देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1x स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू यहाँ लिखना होगा, नाउ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू के। अब निकालना है सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह भी फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब b के जगह कितना हो जाएगा, 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह कितना 1 और c के जगह कितना हो जाएगा k। तब यहाँ क्या होगा, 4 4 जा 16 अब माइनस 4k, यह हो गया d। अब लिखना होगा कि सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस द गिवन quadratic equation has real and equal roots, real and equal roots, therefore अब यहाँ आ जाइए, therefore d is equal to 0। अब d के जगह कितना आया है, 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो दिस मच इम्प्लाइज, अगर हम माइनस 4k को इधर रखते हैं और 16 को उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ माइनस 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू कितना होगा 16/4 यानी 4 4 जा 16, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ ए बी इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो a इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो अब एक्स क्यूब को क्या लिखा जाएगा, अच्छा पहले अब लिखिए b इज इक्वल टू कितना एक्स वाई क्यूब। अब a का जो दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो एक्स क्यूब को क्या लिखा जाएगा x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। ठीक है, और b के जगह क्या लिखना होगा, b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है तो x यहाँ लिखाया, और y क्यूब है तो y के सामने y लिखना है और एक तो y अलग। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो x है तो x लिख देना होगा, फिर यहाँ y है दोनों में तो y लिखना होगा, और एक जोड़ा और y है तो यानी कितना होगा एक तो और y लिखना होगा, तो एक्स वाई इंटू वाई यानी क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 हैव। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा, किसको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले तो लिखना है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है तो 7 को इस साइड लाना है, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और फिर सेकेंड इक्वेशन है माइनस 6x और प्लस 10y, और उधर भी 7 है, इधर आके माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 5 और c1 इज इक्वल टू माइनस 7। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है इक्वेशन, तो ax यानी a के जगह 3 हो जाएगा, bx b के जगह माइनस 5 हो जाएगा और c के जगह क्या हो जाएगा माइनस 7। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है माइनस 6x, तो a1 हो जाएगा क्या 6 और b1 हो जाएगा क्या 10 और c1 हो जाएगा कितना माइनस 7, इसमें भी माइनस 7 है। अब क्या निकालना है,
तो A1/A2 इज इक्वल टू कितना 3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और B1/B2 क्या होगा -5/10, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ -1 और नीचे हो जाएगा 2, यानी -1/2। तो अब गौर कीजिए, यही दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ लिखना होगा सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore the system of equations has a unique solution। और therefore ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।